नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राजू प्रसाद झारिया आपके ही बिलासपुर छत्तीसगढ़ शहर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके ही YouTube चैनल आरजे सर्विसेज ऑफिशियल। आज हम जो मुद्दे की बात करने जा रहे हैं वो ये है कि हम में से कई ऐसे लोग हैं जो जानना चाह रहे हैं कि आरजे सर्विसेज क्या है, आरजे सर्विसेज क्यों है और आरजे सर्विसेज कैसे काम कर रहा है, आरजे सर्विसेज को चलाने वाला कौन है और आरजे सर्विसेज का हम क्यों साथ दें। आरजे सर्विसेज कहीं एक कंसल्टेंसी तो नहीं है। आरजे सर्विसेज को कहीं जो इसके संचालक है, फाउंडर है, यानी मैं अपने नाम पे तो नहीं रख लिया इस कंपनी का नाम। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे आपके दिमाग में, जहन में। तो आइए आज मैं उसको बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, आप लोग कहीं ना कहीं एक जॉब कर रहे होंगे, कहीं न कहीं कुछ ऐसे बेरोजगार होंगे जिनको रोजगार की आवश्यकता होगी, और कहीं न कहीं ऐसे समस्याएं भी आती होंगी जो जॉब से रिलेटेड होंगी। वो सारे समस्याओं का समाधान कहाँ मिले। तो मेरा नाम राजू प्रसाद झारिया है और मैं प्रॉपर रहने वाला मध्य प्रदेश का हूँ। एक छोटे से गांव, बहुत छोटे से गांव है, कोतमा बिजरी के पास एक समना टोला करके एक गांव है। मैं उस गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे आशाएं, मेरे सपने बहुत ही ज़्यादा बड़े थे बचपन से, पर मौका और हालात सही नहीं थे। बात उन दिनों की है जब मैं अपना एजुकेशन समाप्त करके मैं कोई जॉब सर्च कर रहा था और साथ में मैं अपना पढ़ाई भी कर रहा था। तो मुझे मिल गया टीचरशिप का जॉब और मैं जॉब करने लगा। अगर आप स्किप नहीं करते हैं तो आपको आरजे सर्विसेज की संपूर्ण जानकारी आपको आने वाले समय पे मिल जाएंगी। स्कूल में एक टीचर था, वहाँ मैं पढ़ाता था सुबह से शाम तक, और उसी बीच में मैं अपना कॉलेज भी करता था। साथ में मैं जॉब भी सर्च कर रहा था। मुझे HDFC बैंक में मुझे ऑफ़र मिला, मुझे काम करने का अवसर मिला और मैं जॉब करने के लिए चला गया। लेकिन उसके बाद हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस नाम की एक कंपनी में मैं ज्वाइन कर लिया। क्लस्टर ऑपरेशन मैनेजर के पद पे पदस्थ हुआ। अविरल फाइनेंस में ज्वाइन किया ब्रांच मैनेजर का। कुछ आर्थिक समस्या थी, कुछ परिवार की कुछ समस्याएं थी, जिसमें मैंने रिजाइन मारा। तकरीबन 1 महीना घर में रहा होऊंगा तो तभी अचानक वेक्टर फाइनेंस नाम की एक कंपनी ने मुझे मौका दिया। मेरे मित्र कामोद यादव, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये कंपनी बहुत अच्छा है और आपको यहाँ जॉब करना चाहिए। बताना चाहूँगा कि मैं अविरल फाइनेंस में जब मैं अपना नोटिस कर रहा था हेड ऑफिस पे रायपुर में जाके, तो वहीं पास मेरी कुछ बातें हुई, कुछ लोगों से मुलाकात हुई और कुछ HR लोग से, कुछ अच्छे लोग से परिचय हुआ। और उसी समय से मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं खुद का एक ऐसा कंपनी खोलूँ, खुद का एक ऐसा संस्था निर्माण कराऊं, कुछ कर सकूं, कुछ बिजनेस कर सकूं। उन दिनों मेरे दिमाग में केवल बिजनेस ही चल रहा था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो दोस्तों, वहाँ बहुत सारे चीज़ों को मैं सर्च किया। मैं नेट पे सर्च किया कि कंपनी कैसे होता है, कंपनी कैसे खड़ा होता है। जिस प्रकार मैं जब जॉब कर रहा था तो जॉब कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, वो चीज़ों को मैंने सीखा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो आप दुनिया का कोई भी कठिन काम आप आसानी से कर सकते हैं, यदि आपके पास टाइम मैनेजमेंट है। देखिए, आपके सीनियर को ये काम करना है, ऐसा काम करना है, इनसे ऐसी बात करना है, या फिर बात ऐसा करके रिकवरी वसूल करना है, या फिर आपको बहुत सारे ऐसे ज्ञान की बातें बताते होंगे जिससे आपको कभी अच्छा लगता होगा, कभी बुरा लगता होगा। लेकिन दोस्तों, जब आपको अगर बुरा लगता है अपने सीनियरों की बात, और जब आपको
तकलीफ लगता है सीनियरों की बात, तो दोस्तों वहीं से आपका तरक्की का रास्ता बंद। मैंने अपने सीनियर का बात कभी भी नहीं टाला। हमेशा मेरे आँख से आंसू आ जाते थे और मैं काम अपना नहीं छोड़ता था। यहीं पास मैं अपना लाइफ की स्टोरी को थोड़ा सा विराम दे के मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा जो मेरे साथ बहुत ही भयानक दौर से जो मैं गुजरा था, वो पल आपको बताना चाहूँगा। तो आप लोग भी जॉब कर रहे हैं और मैं भी जॉब कभी कर रहा था। उस समय माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पास सुबह 6:30 बजे से रात पता नहीं कितना बज जाता था जॉब करने में, क्योंकि टाइम हम मैनेज कितना भी कर लें लेकिन काम वहाँ ख़त्म होता ही नहीं है। हाँ, रिलैक्सेशन ज़रूर मिलता है क्योंकि टाइम मैनेज करने से। काम कर ही रहा था, कस्टमर से मेरा डील चल ही रहा था, अचानक मेरे फ़ोन पे घंटी बजा और मैं जब फ़ोन उठाया बात किया, क्योंकि वहाँ पर दूसरी ओर मेरी माँ थी। बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैं बोला क्या हुआ माँ, रो क्यों रही है? उन्होंने बताया बेटा तेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। खैर मुझे तकलीफ़ हुआ उस समय और मैं तुरंत अपने कुर्सी से उठा और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाया मेरा फ़ोन का घंटी फिर बजा। मैं बहुत डर गया, कहीं मेरे बेटे कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन दूसरे और किसी अननोन नंबर से कॉल आया। मैं उस फ़ोन को उठाया, वहाँ पास पता चल रहा है कि हीरो होंडा की गाड़ी है, क्या आप इनको जानते हैं? उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया, क्योंकि वो कोई और नहीं मेरे पापा थे। मैं वहीं कुर्सी में बैठ गया। मैं सोच में पड़ गया कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक और अगर मैं अपने बच्चे के पास जाता हूं तो मेरे पापा जो मुझे बचपन से पाले थे उनके पास कौन जाएगा, और एक और अगर मैं अपने पापा के पास जाता हूं, पिताजी के पास जाता हूं, तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा। बहुत ही मानसिक रूप से मैं प्रताड़ित हो गया कि करूं तो करूं क्या। मैं बैठ गया। वहीं पास मेरे जो सीनियर अधिकारी थे उन दिनों, वो RM सर थे मेरे, और उन्होंने मुझे कहा, वो शब्द कभी भी नहीं भूल सकता जो उन्होंने कहा। बोला बेटा तू जा अपने पापा के पास, मैं जाता हूँ तेरे घर में और मैं देखता हूँ। और मेरे साथ में किसी को भेज दिया गया और मैं उस जगह में गया, पापा को देखा। पापा को मैं देख के होश। मेरे पास अगर मैं बात करूँ मेरे बेटे का, तो मेरे बेटे को सर ने बाकायदा उठा के हॉस्पिटल ले गया, इलाज कराए। लेकिन मज़े की बात बताऊँ दोस्तों, महीने का आखिरी था, उस समय मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। और भी मज़े की बात ये थी कि मेरे जो अधिकारी थे, सीनियर अधिकारी, उनके पास भी उन दिनों पैसे नहीं थे। तो मेरे जितने दोस्त हैं या फिर सर के जितने दोस्त थे, उन्होंने सब ने मिल के पैसा दिया। घर में मेरे बच्चे का और पापा का इलाज हुआ। मेरे एक मामा हैं ज्ञानचंद चंद्रा, उन्होंने मुझे ये जॉब का अवसर करने का मौका दिया था HDFC, और मैं एहसानमंद रहा जीवन भर और रहूँगा भी कि उन्होंने मुझे वो जॉब का अवसर दिया। अगर वो जॉब मुझे नहीं मिलता तो शायद इतने अच्छे लोग और इतने अच्छे हालात मुझे पता नहीं चलते। इतना अच्छा जॉब और इतने अच्छे हालात और इतने अच्छे संस्था मुझे पता नहीं चलता। मैं वहीं टीचर में टीचरशिप करते रहता, और ऐसा कुछ अगर होता मेरे यहाँ तो मैं तो अनाथ हो गया होता और मेरा बेटा को मैं खो बैठता। तो दोस्तों कहानी को जारी रखते हैं। मैं वेक्टर फाइनेंस में काम कर रहा था उस समय, लास्ट मेरा काम था। वहीं पास कुछ ऐसे चीज़ें हुआ कि मैं अपना जो है उस जॉब को मुझे तत्काल छोड़ना पड़ गया। अब आपको बता रहा हूँ कि मैंने RJ सर्विसेज को चालू कैसे किया। तो RJ सर्विसेज को चालू करने के लिए मैंने विचार जब किया था जब मैं अविरल फाइनेंस में था, और उस समय मैं एक ग्रुप चलाता था RJ कैरियर पॉइंट। सबके दिमाग में यही चल रहा होगा आप लोग के कि RJ ही RJ क्यों है, इन द सेंस रोजगार जंक्शन, नॉट अ
राजू झारिया। मेरा नाम है राजू प्रसाद झारिया और संस्था का नाम है, कंपनी का नाम है आरजे सर्विसेज। मैं जो है कि जॉब करने की मूड में अब बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आरजे कैरियर पॉइंट नाम का चलाता था ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप था जो, उस ग्रुप में मैंने कई सारे ऐसे लोगों को जॉब बताया जहाँ पास लोगों ने ज्वाइन किया, अपना काम किए, आगे बढ़े। दिनों में वेक्टर फाइनेंस में काम कर रहा था और मैं जब काम करके अपने घर में आ रहा था वापस रात को 10:30-11 बजे के आसपास, तो मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ कि मैं जब रास्ते पे आ रहा था तो अचानक मेरा गाड़ी हो गया बंद। मेरे पास कलेक्शन के पैसे थे उस समय और उस पैसे को मेरे को बिलासपुर में बैंक में जाके डिपॉजिट करना था। वो पैसे को मैं रखा हुआ था। तो उसी समय 2-3 गाड़ी आए, मैं डर गया कहीं ये लोग चोरी ना कर ले और मेरा करियर वहीं ख़त्म। बहुत डर रहा था। आए वो लोग, बोले कि क्या हुआ भैया, क्या हुआ, आपका गाड़ी क्यों बंद है, चला के देख रहे हैं, किक मार रहे हैं। फिर कुछ लोग ने उसको चेक किया तो उन लोग को पता चला कि गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है। मेरे को लेके चला गया अपने पेट्रोल टंकी में जाके उसने तेल भराया और तेल भरते मेरे को थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, लगभग 600 रुपया का पेट्रोल डाल दिया। मैं सोचे पड़ गया यार कि इसको 600 रुपये कहाँ से दूंगा। मेरे पास तो जेब में 150 रुपये था, 100 रुपये का मैं तेल भराना चाह रहा था, 50 रुपये फिर भी भरा के रख लूँ, क्या पता रास्ते में फिर कभी गाड़ी ख़राब ना हो जाए, पंचर वगैरह ना हो जाए। अब रात को मिलना तो है नहीं कुछ, अब मरता क्या ना करता वहाँ पास। मैं अब टेंशन में आ गया, पैसा कैसे दूँ। मैं फिर क्या किया कि वहीं पास में एटीएम था, मैं एटीएम से पैसा निकाला और फिर उनको मैं जब दे रहा था तो वो पैसा लेने से मना कर दिया। बोले नहीं सर, आपसे हमें पैसा नहीं चाहिए। मैं बोला क्यों? तो बोलता है कि आपका नाम राजू झारिया है। बोला हाँ। आपका गाड़ी का नंबर ये है। बोला हाँ। आप इस जगह में अभी काम कर रहे हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप चलता है आरजे कैरियर पॉइंट नाम से। बोला हाँ भाई ये भी तो सही है, पर कहना क्या चाह रहे हो? सर मैं आपकी वजह से यहाँ पास आज मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे आपके जरिए मुझे मार्गदर्शन मिला, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है। मैं बोला दोस्त आपको देना ही है तो मुझे 1 कप चाय पीने का साथ दो, लेकिन शर्त यह है कि पैसा भी मैं ही दूंगा। वो बोला ठीक है सर, क्योंकि वो जानता था कि उस आसपास में कहीं पास इतनी रात को तो चाय मिलना मुश्किल है। वो अपने घर लेके गया। अपने घर में जब वो ले गया तो वहाँ मैं देखा उनकी वाइफ चाय बना के ला रही थी, जो प्रेग्नेंट थी। चाय मेरे हाथ में थी, मैं सिर्फ जैसे ही मारा तो उन्होंने बताया कि सर हमारी लव मैरिज हुआ है और मेरी वाइफ भी आज जॉब कर रही है तो आप ही की वजह से कर रही है, क्योंकि हम दोनों अलग अलग जगह में थे और हम भाग के शादी किए और आपकी वजह से हम दोनों जॉब किए और आज जॉब करते करते आज कई साल हो गए हैं। और मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया हैं वहाँ पास मैं देखता हूँ। उन दिनों मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं था जिसमें आप लोग अभी सुन रहे हैं। वापस जब मैं आ रहा था तो उनकी वाइफ जो थी वो मेरे को भैया बोल के नमन की कि भैया आपका बहुत बड़ा एहसान हुआ। मैं बोला बहन हाथ जोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप अपनी लाइफ में खुश रहो, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लाइफ में कभी भी गलत काम नहीं करना है, बाकी दिल लगा काम करो, ऊपर वाला देखता है, एक दिन कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने का रास्ता ज़रूर मिलेगा। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, सिर्फ आपको बताया कि जॉब यहाँ है, लगवाया नहीं, मैं सिर्फ आपको जानकारी दिया। तो मेरे जहन में उस समय ये चलने लगा कि क्यों ना एक ऐसा मैं संस्था का निर्माण करूं जो सभी बेरोजगार के लिए रहे। याद होगा दोस्तों, मैंने बताया था कि अविरल फाइनेंस में जब जॉब कर रहा था उस समय मैंने विचार किया था कंपनी बनाने का। क्या करना है, कैसे करना है, मुझे आइडिया नहीं था, बट आइडिया मुझे वहाँ से मिला जब मेरे साथ ये हादसा हुआ कि नहीं, मुझे करना है तो निःशुल्क काम ही करना है अपने सभी बेरोजगार भाई बहनों के लिए और सभी ज़रूरतमंद लोगों के लिए।
वो इसलिए दोस्तों क्योंकि नाना प्रकार के आज कुकुर मुत्तों की जैसे भारत देश पे कंसल्टेंसियाँ आ गई हैं। कंसल्टेंसियाँ जो आपसे चार्ज लेते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम से, और जॉब लगने के बाद हाफ सैलरी या फुल सैलरी ऐसा कुछ चार्ज भी करते हैं। मैं किसी कंसल्टेंसी या फिर किसी संस्था का मैं विरोध नहीं कर रहा, पर कहीं ना कहीं मुझे ये गलत लगा कि एक गरीब व्यक्ति अगर किसी भी तरह से अगर उस जगह में वो जॉब करता है कंसल्टेंसी के माध्यम से, तो वहाँ पास वो पैसा दे के जब वो जॉब करेगा तो कल के दिन वो कहीं ना कहीं वो अपना डूबा हुआ पैसा को निकालने की कोशिश करेगा, और जहाँ भी वो जॉब करेगा वहाँ 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ऐसे करके लाखों रुपया का गमन करना चालू कर देगा। कितना भी ईमानदारी का कीड़ा उसके अंदर हो, लेकिन ये लालच जो लग जाती है पैसे की, वो लालच बहुत ही बुरा है। और फिर उस लड़के को टर्मिनेट कर दिया जाएगा और वो कभी जॉब नहीं कर पाएगा। तो क्यों ऐसी जगहों से सिलेक्शन करना, क्यों लोगों का लाइफ ख़राब होना। तो मुझे एक और रास्ता मिल गया कि क्यों ना मैं आरजे सर्विसेज जो निःशुल्क रहेगा वो बेरोजगारों के लिए, वो ऐसा कभी काम करेंगे ही नहीं, चोरी चमारी करेंगे नहीं, गलत वो सोचेंगे नहीं। ये चीज़ों को मैंने विचार किया। अब इससे होगा ये कि एक कंपनी, कोई भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई माइक्रो फाइनेंस है, कोई बैंक है, कोई एमएफआई है, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो सारे इंडस्ट्री ऐसे लड़कों से बच जाएंगे अगर हम उनको निःशुल्क में रोजगार देने का काम करेंगे। ये तो तय हो गया ना दोस्तों कि अब मुझे कंपनी खड़ा करना ही है, लेकिन निःशुल्क में मैं लोगों को जॉब भी प्रोवाइड करूंगा। अपना आरजे का जो ग्रुप है करियर पॉइंट नाम से, उसको मैं अब रजिस्टर करूंगा। क्यों ना यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ट्रेनिंग दूं, लोगों को बताऊं, लोगों को सिखाऊं इंटरव्यू कैसे हो सकता है, काम कैसे हो सकता है, कैसे हमको काम करना चाहिए। उसी समय मेरा एक और मित्र है धनाराम चंद्रा, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि मैं भी तेरे साथ में काम करूंगा। एक अच्छी चीज़ का शुरुआत करने के लिए दोस्तों जब मैंने सोचा, तो मैंने सिर्फ सोचा था, कारवां अपने आप बनते गया, मेरे दोस्तों की महफिल बनते गई। एक कंपनी मिला, वहाँ से मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन करा के मैंने कंपनी को गठन करने के लिए आगे बढ़ाया और प्रोसेस किया। कई महीनों के प्रोसेस होने के बाद 10 दिसंबर सन 2020 को कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ। जब ये रोजगार का ही काम करना है तो क्यों ना इसका नाम रोजगार ही हो। मेरे एक मित्र ने बोला यार, अगर हम रोजगार के आगे जंक्शन लगा देते हैं तो रोजगार जंक्शन हो जाता है, और ये सुनने में अच्छा लग रहा है। तो हो गया फाइनल कि अब हम रोजगार जंक्शन ही रजिस्टर कराएंगे एमसीए से, मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट से मान्यता लेके हम ये सब काम लीगल तरीके से काम करेंगे। आपका शब्द जोड़ दे तो कैसा रहेगा, तो हमने कंपनी का नाम आपका आरजे सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड करके बनाने का विचार। बात यहाँ तक आती है, आरजे सर्विसेज खड़ा तो हो गया, लोगों को नौकरियाँ भी मिलने लगी, लोगों तक ये मालूम भी चलने लगा कि ऐसा कोई संस्था हम जो है काम कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं, हम लोगों से पैसा नहीं लेते हैं। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे कंपनियां थी जिसके एचआर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आए, जुड़े, कि लोगों को रोजगार मिलने लगा। बहुत खुश हुआ कि उनके मम्मी पापा फ़ोन करते थे और मुझे आशीर्वाद देते थे, मेरे टीम को आशीर्वाद देते थे। मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे जैसे सलमान खान का पिक्चर में उनको किक लगा था, ठीक वैसे ही मुझे किक लगा। जब कोई खुश होकर आशीर्वाद देता है ना, उससे बड़ा धन कुछ नहीं है दोस्तों। अपने लाइफ में मैंने कंपनी खड़ा करने का फैसला एक दिन में नहीं लिया। मैंने 10 से 11 साल किसी दूसरे संस्था में काम किया, देखा, जाना कि क्या होता है काम, तब जाके हमें ये ऊंचाइयाँ, ये बुलंदियाँ मिलती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस भी किया और न्यूज़ पे इंटरव्यू भी दिया कि ताकि लोगों को मालूम चल सके कि रोजगार जंक्शन नामक आपका आरजे सर्विसेज जो है आजीवन निःशुल्क ही रहेगा। लोगों के मन में बहुत सारे भ्रांतियाँ पैदा होने लगी, और तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं
अपने भाई बहनों के लिए जब मैं इतना निस्वार्थ भाव से कर रहा हूँ और मेरे वही भाई बहन जिनके लिए मैं इतना पागलों की तरह काम कर रहा हूँ सिर्फ अपने एक किक की वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी को चलाना चाहिए। और मैंने फैसला कर लिया कि अब कंपनी बंद होगा और मैं ग्रुप में भी सर्कुलेट कर दिया, सारे सोशल मीडिया में भी डाल दिया कि अब आरजे सर्विसेज क्लोज होने वाला है। 100 में 80 बेईमान तो 20 महान वाले कहानी वाले हो गए। तो उसमें कई ऐसे हो गए जो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अच्छा फैसला किया जो आपने आरजे सर्विसेज को बंद करने का निर्णय लिया। देखो दोस्तों, मैं इतना जानता हूं कि अगर आपके साथ जब तक लोग खड़े हैं तब तक आप तरक्की, लेकिन आपके खिलाफ अगर लोगों ने बोलना चालू कर दिया, अन्यथा लेना चालू कर दिया, अर्थात आप बिल्कुल भी सही रास्ते में जा रहे हो और वो रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने तत्काल अपने दिमाग को डाइवर्ट किया और फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, काम मुझे करना है। मेरे पापा ने कहा कि बेटा सपना तो तूने देखा था, खुजली तो तुझे हुआ था, लोगों की बातें क्यों सुन रहा है? बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, ऐसे बोलने वाले आएंगे कि ये सब काम मत कर। महाशिवरात्रि के दिन 1 मार्च 2022 को आप सबके सामने आपका आरजे सर्विसेज को पुनः रिटर्न करके आज मैं फिर से लेके आ रहा हूँ। और मैं आपसे आज वादा करता हूँ कि आजीवन जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक आप सभी को निःशुल्क रोजगार का अवसर मैं बताते रहूँगा। जितना मेरे में क्षमता है उतना मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि पहले मैं बिलासपुर के लिए सपना देखता था, बिलासपुर शहर के लिए। फिर मेरे से जब लोग बढ़ते गए, लोग जुड़ते गए, तो सपना बन गया छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ को जब चालू कर दिया काम, तो फिर धीरे धीरे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यूपी, उत्तर प्रदेश, ये सारे लोग भी जुड़ गए। और उन्हीं दिनों की बात है कि उत्तर प्रदेश का एक मेरा मित्र है ब्रजेश शर्मा भी आके मुझसे जुड़े और मेरे जो सोच थे उसको उड़ान भरने का काम वही किए। और मैं प्रोफेशनल वर्क कैसे करना है मुझे ब्रजेश शर्मा सर ने सिखाया। वो आशीर्वाद और वो प्यार के लिए मैं काम करना चाहता हूँ आजीवन निःशुल्क सभी एम्प्लॉयज़ के लिए, सभी लड़के लड़कियों के लिए निःशुल्क रोजगार से संबंधित मैं जानकारी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये था आपका आरजे सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की कहानी। और अब जल्द ही मिलते हैं हमारे इसी YouTube चैनल पे ऐसे और भी नॉलेजेबल जॉब से संबंधित, पीएफ से संबंधित और आपके स्वरोजगार से संबंधित ऐसे बहुत सारे जानकारियों को लेकर आप सबके समक्ष मैं फिर से जल्दी वापस आऊँगा। तब तक आपसे विदा लेना चाहूँगा। कृपया आप अपना प्यार और दुलार हमन पे ऐसे बनाए रखो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।